नमस्कार, दिस इज़ वैद्य वर्णिका और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ज़्यादा डिबेटेबल टॉपिक के बारे में। वो टॉपिक है आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथ। आपको क्या लगता है कि कौन सी पैथी ज़्यादा अच्छी है? इसी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ जो आज के टाइम पर काफ़ी वायरल है और जो एक्चुअली में इन दोनों के डिफरेंस को एक बहुत ही अच्छे तरीके से बता पा रही है। तो आइए पहले उस वीडियो को देखते हैं और उसके बाद इस टॉपिक के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। Science, whatever it is, whether it is indigenous or allopathy, both sciences lead to the same truth. Then what is the difference? The difference is in the depth of knowledge. Allopathy works at the level of atoms and molecules. It is the Newtonian physics, classical physics model. So it deals with the sthul sharira. Yes. But Ayurveda is the quantum mechanical view of living systems. It deals with the Sukshma Sharira. The difference is only in the depth. Just to give an example, so treatment in allopathy are drugs which work at the molecular level. So that's why we treat symptoms, because at that level we only see symptoms, we don't know the cause of the disease. But Ayurveda will treat the doshas which cause disturbance in the molecule. So thereby Ayurveda understands the causes and it can work on prevention. So the difference is only in the depth of understanding. I think there is no conflict. It is just that Ayurveda comes up to a certain stage and then on it is allopathy that you can explain in that language too. कितने अच्छे से मैम ने डिफाइन किया है अबाउट स्थूल शरीर एंड सूक्ष्म शरीर। तो देखा जाए तो ये कोई डिबेटेबल टॉपिक है ही नहीं। एलोपैथ हमारे स्थूल शरीर के ऊपर काम करता है, यानी कि हमारे आउटर जो बॉडी है जो हमें दिखाई देती है उसके ऊपर ज़्यादा उसका एम्फेसिस रहता है। आयुर्वेद हमारे कोर के ऊपर काम करती है, हमारे सूक्ष्म शरीर के ऊपर काम करती है। तो दोनों पैथीज अपनी अपनी जगह एकदम सही हैं। इसके लिए हमें एक दूसरे से झगड़ा नहीं करना चाहिए। जहाँ एलोपैथ वर्क करती है हमें एलोपैथ की शरण लेनी चाहिए और जहाँ पर आयुर्वेद वर्क करती है वहाँ पे हमें आयुर्वेद के पास जाना चाहिए। सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट स्थूल एंड सूक्ष्म शरीर। जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आपका आखिरी शरीर है, फिजिकल बॉडी स्थूल शरीर है। इससे ऊपर भी आपके 6 शरीर हैं। इट मीन्स हमारा पूरा जो शरीर है वो 7 बॉडीज़ से मिलकर बना है। सो वी हैव 7 बॉडीज़। सो प्रॉब्लम पहले पता है कहाँ आता है? उन 6 शरीर में आता है जो आपको दिखाई नहीं देते। और जब वहाँ पर हम लोग उसको इग्नोर करते चले जाते हैं, नहीं मैं तो ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, या हम उसको अवॉइड करते चले जाते हैं काफ़ी दिन तक, तब जाकर वो जो प्रॉब्लम है वो हमारे स्थूल शरीर में, जो शरीर हमें दिखाई देता है, उसमें मैनिफेस्ट होती है। एंड हियर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नेचुरल कैलामिटीज़ एंड पेंडेमिक्स एंड एक्सीडेंटल केसेस। आई एम हेयर टॉकिंग अबाउट द लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, या उन डिसऑर्डर्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ जो हमारे खुद के बनाए हुए हैं। जो फिजिकल बॉडी आपको दिखाई दे रही है उसके ऊपर होती है एथरिक बॉडी, यानी कि ऊर्जा का शरीर जो 7 चक्रों से मिलकर बनता है। उसके ऊपर होती है एस्ट्रल बॉडी, यानी कि इमोशंस का शरीर, भावमय शरीर। और उसके ऊपर होती है मेंटल बॉडी, यानी कि विचारों का शरीर। बेसिकली जैसे आपके विचार होंगे, वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, वैसे ही आपके इमोशंस डेवलप होंगे। जैसे आपके इमोशंस होंगे वैसे ही एनर्जी आपका शरीर प्रोड्यूस करेगा, और जैसी आपके शरीर की एनर्जी होगी वो एनर्जी आपकी फिजिकल बॉडी में मैनिफेस्ट होगी। सो वन मोर टाइम, जैसे आपके विचार वैसे आपकी इमोशंस, वैसे आपकी भावनाएं, जैसे आपकी भावनाएं वैसे ही आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी, और वही एनर्जी मैनिफेस्ट करती है आपकी फिजिकल बॉडी में। और इन सब सूक्ष्म शरीर के ऊपर वर्क करता है आयुर्वेद। सो आयुर्वेद इज़ द साइंस ऑफ लाइफ। जितना ज़्यादा आयुर्वेद को हम लोग जानेंगे, पहचानेंगे, उतना ही ज़्यादा शायद हम लोग अपने सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों को कहीं ना कहीं स्वस्थ कर पाएंगे। कहने का मतलब यह है कि आप अपने सूक्ष्म शरीर के ऊपर वर्क करना शुरू कर दीजिए, तो स्थूल शरीर जो फिजिकल बॉडी है जो आपको दिखाई देती है वो कहीं ना कहीं अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद।